हेलो अज़ीज़ दोस्तों, बीसीसी नॉलेज हब में आप सबका वेलकम है। और आज से हम बेसिक उर्दू कवायद की तरफ आ रहे हैं। और आज जो हम आपको बताएंगे वो होगा इसमें और उसकी किस्में, यानी इसमें क्या है और इसमें की जो ख़ास किस्में हैं उस पर बात करेंगे। वैसे तो इसमें की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ ख़ास किस्में हैं जो हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये पहला लेक्चर है। इस तरह से कुछ लेक्चर्स जो आपकी कोर्स के हिसाब से है 12-13, वो हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये पहली बात आपकी समझ लीजिए कि ये जो इसमें और इसकी किस्में है ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप इसको जो है पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बस ये समझ लीजिए कि उसी का रिवीजन है जो हम छोटे छोटे लेक्चर्स में आपको ये सब ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज। और आज की क्लास है इसमें और उसकी किस्में। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें किसे कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे कुछ सेंटेंस देखिए, आपके बुक से लिया गया है कि हामिद, शाहिद और मोहन दिल्ली का लाल किला देखने गए। दिल्ली की तारीखी इमारतों में लाल किला, कुतुब मीनार, जामे मस्जिद और पुराना किला बहुत मशहूर है। लाल किला मुगल बादशाह शाह ने बनवाया था। ये किला लाल पत्थर का बना हुआ है। 3 लड़कों ने टिकट खरीदे, किले के अंदर गए। किले में कई इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन मोती मस्जिद की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। इसे देख कर लड़के बहुत खुश हुए। देखिए, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, आपको बस गौर करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि आपको सेंटेंस को रटना है, बल्कि समझना है कि देखिए यहाँ पे जो है, अगर आप पहला जो जुमला है, ठीक है, यानी पहला जो सेंटेंस है, इस पर आप ध्यान देंगे तो हामिद, शाहिद और मोहन की बात की गई। ठीक है, जो कि मतलब कि बच्चों के नाम है, जो लड़के हैं उनका नाम है। और इस तरह से दिल्ली एक सिटी का नाम है। और ये लाल किला एक इमारत है जो दिल्ली में है, मशहूर एक किला है। ठीक है, इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे कुतुब मीनार हो गए, जामे मस्जिद हो गए और पुराना किला हो गया। ये सब भी जो इमारतें हैं जो दिल्ली में हैं। फिर एक मुग़ल बादशाह का नाम आ गया, शाहजहाँ। तो शाहजहाँ भी एक बादशाह का नाम हो गया। तो ये सब चीज़ें हमें क्या बताती हैं कि किसी चीज़ की नाम है या किसी जगह का नाम है। ठीक है, और इस तरह से देखिए जो लड़कों ने, ये जो 3 लड़के हैं हामिद, शाहिद और मोहन, इन्होंने 3 मतलब कि इन्होंने जो है टिकट खरीदे। तो टिकट खरीदे मतलब टिकट भी जो है कोई चीज़ का नाम हो गया। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पे जो बताया गया है, इसको देख के लड़कों को बहुत खुशी हुई। तो ये जो खुशी की बात आ गई, एक कैफियत हो गई। ठीक है, ये भी एक कैफियत है। तो यहाँ पे देखिए किसी चीज़ का नाम था या किसी चीज़ की कैफियत थी जो यहाँ पे बयान हो गई है। तो बस इसमें कुछ अलग नहीं है, ये इन्हीं से है। तो किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को इसमें कहते हैं। यानी कि इसमें किसे कहते हैं, इसमें किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, या चीज़ का या कैफियत का। तो अगर ये चारों चीज़ें आ जाएँ तो उसको इसमें कहते हैं। बहुत ही छोटी सी बात है, जो पीछे देखा कि मोहन, शाहिद और हामिद, वो सब शख्स के नाम थे। जगह था, जैसे दिल्ली एक जगह थी, दिल्ली। इसी तरह से हैदराबाद एक जगह हो सकती है। ठीक है, फिर ये चीज़ तो जिस तरह से आपने टिकट में देखा, टिकट एक चीज़ थी। और जो कैफियत है, कैफियत मतलब उनको जो खुशी हुई, तो जो खुशी है, खुशी जो लफ्ज़ है वो एक कैफियत को बयान कर रहा है, इसलिए वो उसको भी इसमें कहेंगे। ठीक है, तो किसी शख्स के नाम हो या जगह के नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो या किसी कैफियत के नाम को इसमें कहते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी किस्में के बारे में देखेंगे तो जो आपकी ख़ास अगर इसमें की किस्में हैं तो वो 5 है। पहली है इसमें आम या नकरा, दूसरा इसमें ख़ास या मारफा, तीसरा इसमें कैफियत, चौथा इसमें मादा और 5वां है इसमें जमा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये सब जो 5 हैं इसमें वो हैं क्या, उसके बारे में आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें आम या नकरा, यानी वो जिसमें किसी आम शख्स से आम चीज़ या आम जगह का पता चलता हो, इसको इसमें आम या नकरा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें आम से मतलब समझ में आ गया कि वो जो 4 चीज़ें थी, शख्स से, चीज़, जगह या कैफियत। ठीक है, अब किसी आम शख्स से हो या आम चीज़ हो या आम जगह का पता चलता हो तो उसको इसमें आम कहते हैं। तो ये नाम से ही मालूम चल रहा है। और इसी को बोलते हैं इसमें नकरा। ठीक, ये दोनों एक ही चीज़ है। इसको इसमें आम कह सकते हैं या इसमें नकरा। तो अगर आपके सिलेबस से पूछा जाए कि इसमें नकरा किसे कहते हैं, तो इसका मतलब इसमें आम के बारे में बात की जा रही है। ये आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे घर जा रहे हैं। अब बच्चे जो है हर तरह के बच्चे हो सकते हैं, कोई ख़ास बच्चे का नाम नहीं लिया जा रहा है कि हामिद घर जा रहा है कहते तो हामिद एक बच्चे का नाम होता तो वो ख़ास हो जाता। तो यहाँ पे आम है मतलब बच्चे कोई भी हो सकते हैं। इस तरह शहर में काफ़ी भीड़ थी,
तो अभी जैसे शहर की बात करें तो शहर तो बहुत सारे हैं, ठीक है, कानपुर शहर हो गया, दिल्ली शहर हो गया, मुंबई शहर हो गया, तो शहर तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन किसी शहर का नाम नहीं दिया गया, ओनली शहर कह दिया गया, तो शहर से ही मतलब एक आम चीज़ की बात चलती है। इसी तरह से देखिए तलबा खेल रहे हैं, अब तलबा किसी खास तलबा का नाम नहीं दिया गया यहाँ पे, तलबा मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो खेल रहे हैं, तो इस तरह से आम हो गए। इस तरह से देखिए क्रिकेट का मैदान आज सुनसान है, तो मैदान तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, क्रिकेट के मैदान भी बहुत जगह होते हैं, अगर कोई खास स्टेडियम का नाम या मैदान का नाम दे दिया जाता तो फिर वो खास हो जाता। यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट मैदान बोल के पता नहीं चल रहा है किस मैदान की बात चल रही है, कहाँ कौन से क्रिकेट मैदान की बात चल रही है। तो इस तरह से एग्जाम्पल से हैं जो 4 आप समझ सकते हैं, जैसे ही आप कोई चीज़ पढ़ेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें खास या मारफा। अब देखिए यहाँ पे खास जो लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है उससे मालूम चल रहा है कोई खास बात की जा रही है, तो वो इसमें जिससे किसी खास शख्स, खास चीज़ या खास जगह का पता चलता है उसको इसमें खास या इसमें मारफा कहते हैं। अब मारफा से मतलब भी खास से तारुफ का मतलब किसी का तारुफ कराया जा रहा है, ठीक है, यानी कि किसी का तारुफ दिया जा रहा है, तो इसलिए ये खास हो गया। अब जैसे मिर्ज़ा गालिब का उर्दू अदब के दोनों हिस्से में एक ज़बरदस्त पकड़ थी, यानी कि दोनों जो सनफ़ें थी उसमें पकड़ थी, तो मिर्ज़ा गालिब यहाँ पे क्या होगा, एक ख़ास शख्स का नाम आ गया। दिल्ली इंडिया की राजधानी है, तो जो दिल्ली है वो आपका एक ख़ास शहर हो गया, ठीक है, और एक राजधानी हो गई, तो मतलब ये भी एक खास नाम हो गया। चार मीनार हैदराबाद की एक मशहूर इमारत है, तो यहाँ पे देखिए चार मीनार एक खास नाम हो गया। बहुत सारी इमारतें हो सकती है, लेकिन जब चार मीनार बोल दिया जाएगा तो क्लियर हो जाएगा वो चार मीनार हैदराबाद में है, तो हैदराबाद एक शहर है, तो हैदराबाद भी खास हो सकता है, ठीक है। मेरी बोतल लाल रंग की, अब बोतल बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ये रंग से उस बोतल की एक खासियत मालूम चलती है, इसलिए ये जो है खास हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें खास या मारफा की बात हो गई। अगली चीज़ है इसमें कैफियत। अब जैसे कि हमने बोला था कि कैफियत मतलब किसी चीज़ का हालत या उसकी कैफियत पता चले, तो जिसमें किसी शख्स या जगह या चीज़ की कैफियत या हालत का पता चले उसे इसमें कैफियत कहते हैं। इस तरह के इसमें को हम बस समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सूरज की तेज़ किरण, अब सूरज की तेज़ किरण से मतलब क्या है कि कोई मतलब ऐसी किरण है जिससे गर्मी होती है या उसकी वजह से गर्माहट मिलती है, तो ये कैफियत है। हामिद को नींद आ रही है, अब नींद आ रही है उसको, तो उसको देख के मालूम चल रहा है कि उसको नींद आ रही है, मतलब ये एक हालत है, एक कैफियत है। हाथ में जान महसूस हो रही है, हाथ में जलन महसूस हो रही है, तो जो जलन है वो मतलब कि कोई देख तो नहीं पा रहा है उसको, लेकिन महसूस किया जा सकता है, जिसको जलन हो रही है उसको महसूस हो रहा है, तो ये कैफियत है। इस तरह से नेहा की सेहत बहुत ख़राब हो रही है, तो सेहत ख़राब हो रही है नेहा की, ऐसे तो जनरली अगर वो खुशी खुशी बैठे रहे तो मालूम नहीं चलेगा, लेकिन क्या है कि उसकी सेहत ख़राब हो रही है तो भी एक कैफियत है, एक हालत है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के जो भी जुमले होते हैं वो जो जुमले के पढ़ के आप बता सकते हैं कौन सा इसमें है, तो इसको बोलते हैं इसमें कैफियत। अगली बात करते हैं इसमें मादा। अब मादा का मतलब तो समझ रहे हैं कि जैसे जो कुदरती तौर पे चीज़ें होती हैं, सोने चांदी, इन सब का अगर किसी जुमले में मतलब कि मादे के लफ्ज़ आ जाए, सोने या चांदी या पीतल तांबा इस तरह का नाम आ जाए तो समझ जाइए कि वो इस मादा है। तो ऐसे इसमें जो किसी मादे से बने हुए हैं और एक कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, इसे इसमें मादा कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप पहला देख लीजिए, सोने का दाम बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे सोने जो लफ्ज़ आया है ये इसमें मादा है। लोहे की रॉड इस कोने है, तो लोहा जो है एक मादा हो गया, तो लोहे मतलब इस मादा हो गया। तांबे की बर्तन में पानी पीना अच्छा है, तो ये तांबा जो लफ्ज़ आया इससे पता चलता है कि वो इस मादा है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो इसमें जिससे वो रखता है उससे खुद ही मालूम चल जाता है कि कौन सा इसमें, आप उसको पढ़ते ही मालूम हो जाएगा। जैसे मादा आ गया तो इसका मतलब ऐसे नाम जो मादे से मुताल्लिक हों या मादा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फ़ौरन क्लियर हो जाता है। अगला देखिए जमा, इसमें जमा। अब जमा का मतलब तो समझते हैं, किसी चीज़ का जमा हो, प्लूरल फॉर्म हो, ठीक है। तो वो इसमें जो बहुत से अशखास या बहुत सी चीज़ों के लिए बोला जाए उसको इसमें जमा कहते हैं। अब बहुत से अशखास की बात करेंगे, जैसे काफ़िले के साथ चलो। अब काफ़िले या काफ़िला, अब काफ़िला के साथ भी अगर आप चलोगे तो उस काफ़िले में तो कोई अकेला होता नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो ये एक जो है जमा की हैसियत रखता है ये नाम काफ़िला।
बारात आ गई, अब बारात में बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसलिए बारात भी जो है एक इसमें जमा की एग्जाम्पल हो गया, मिसाल हो गई। हिंदुस्तानी फौज की परेड चल रही है, अब फौज जो जो यहाँ पे नाम आया है, इससे आप देख सकते हैं कि फौज में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो इसलिए ये भी जो है एक जमा रखता है, मतलब एक प्लूरल है, बहुत सारे लोग इकट्ठे जहाँ पे हो जाएं और उसको बोल दिया जाए तो मालूम चल जाएगा कि वो इसमें जमा है। अब फौज बोलेंगे तो फौज में बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो वो फौज हो गई, तो मतलब जमा हो गया। बारात है, बारात में बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसमें जमा हो गया। काफिले में, अब काफिले में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो काफिला भी जो है वो भी इसमें जमा की एक एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से आपको जो है मतलब कि वो जो नाम है उसको पढ़ते ही आपको मालूम चल जाएगा कौन सा इसमें है। अगली चीज़ है इसमें और दूसरे इकसाम। तो इसमें देखिए हम कुछ और चीज़ें लेके आए हैं, जैसे वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे उसे इसमें मुकब्बर कहते हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो है इसमें मुकब्बर की या इसमें मुकब्बिर की। तो यहाँ पे मुकब्बिर का मतलब ही है बड़ा ना। अब किसी चीज़ को बड़ा करके, जैसे कोई पतीली से पतीला बना दिया जाए, तो पतीला हमारा क्या है, इस मुकब्बर है। कटोरी से कटोरा, अब कटोरा हमारा क्या है, इस मुकब्बर है। घंटी से घंटा बना है, तो मतलब घंटा जो है घंटी का बड़ा फॉर्म है, वो भारी भरकम हो गया, तो फिर घंटा अगर नाम आएगा तो इस मुकब्बिर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए मुसग्गर की बात कर रहे हैं इसमें, तो इस मुसग्गर मतलब अब मुसग्गर का मतलब सगीर से है, मतलब कि छोटे से है। तो वो लफ्ज़ जिससे जो किसी चीज़ को छोटा करके जाहिर करे उसको मुसग्गर कहते हैं। जैसे बाग से बोला है बगीचा, अब बाग तो बहुत बड़ा होता है, उसका एक छोटा फॉर्म जो है बगीचा है। किताब से किताबचा हो गया, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, जैसे किताबचा इससे मुकब्बर हो गया। अब इसमें आला की बात करेंगे, तो आला का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, हथियार, ये सब चीज़ें होती हैं, औजार, तो नाम से ही पता चलता है। तो जैसे वो लफ्ज़ जो किसी हथियार, औजार या आला का नाम जाहिर करे उसे इसमें आला कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जैसे चाकू है, कलम है, तलवार है, इस तरह से पेचकस हो गया, हथौड़ा, छीनी और कंघा, ये सब चीज़ें क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म है, एक मशीनरी है, तो वो आला में हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इसमें आला। अगली चीज़ है वो है कि इसमें सौत। अब सौत का मतलब तो जानते हैं कि आवाज़ होती है, तो वो लफ्ज़ जो किसी जानदार या बेजान अशिया की मखसूस आवाज़ों को जाहिर करे, वो लफ्ज़ जो किसी जानदार या बेजान अशिया की मखसूस आवाज़ों को जाहिर करे। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे म्याऊं म्याऊं, जब भी म्याऊं म्याऊं का नाम मतलब कि म्याऊं म्याऊं का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल होगा, तो बहुत ही क्लियर है कि वो जो है बिल्ली के लिए बोला जा रहा है, बिल्ली की आवाज़ है। ठीक है, कुकड़ू कू, अब ये मुर्गे की आवाज़ है। टर टर, अब टर टर जैसे मेढक की आवाज़ हो गई। गुटर गू, कबूतर की आवाज़ हो गई ना। इस तरह से और जो नाम है चू चू, खट खट, छन छन, अब ये सब किसी जो है बेजान चीज़ों की आवाज़ें हैं, बर्तन की या किसी और प्लेट वगैरह की, तो इस तरह की आवाज़ें निकलती हैं। तो जो मतलब कि वो लफ्ज़ जो किसी आवाज़ को जाहिर करे ना, उसको इसमें सौत कहते हैं। अब सौत का मतलब आवाज़ होता है, उससे ही क्लियर हो गया। इस तरह से देखिए इसमें ज़र्फ़ की बात करते हैं। अब इसमें ज़र्फ़ में दो चीज़ें हैं, वो लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त, इसमें जो है दो चीज़ें, एक चीज़ है जगह और दूसरी चीज़ है वक्त। मतलब इन दोनों चीज़ों को जो जाहिर करे, वो लफ्ज़ जो जगह या वक्त के नाम को जाहिर करे उसको इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। जैसे घर, कुतुब खाना, चौराहा, स्कूल, तो ये सब क्या हो गए, घर हो गए, कुतुब खाना हो गया, चौराहा हो गया, स्कूल हो गए, ये सब जगह हो गए, तो ये हो गया इसमें ज़र्फ़। इस तरह से देखिए सुबह, दोपहर, शाम, ये क्या हो गए, वक्त की बात हो रही है, एक पहर की बात हो रही है, तो ये हमारा भी इसमें ज़र्फ़ हो गया। इसी तरह से अब इसको क्या कहें, इसके ही पार्ट हैं, जैसे इसमें ज़र्फ़ की दो पार्ट हो गए, वक्त और जगह के हिसाब से। ठीक है, तो जब जगह की बात की जा रही है तो उसको बोलते हैं इसमें ज़र्फ़ मका। वो लफ्ज़ जो जिससे किसी मकाम का इल्म हो उसे इसमें ज़र्फ़ मका कहते हैं, यानी कि इसकी ही एक हिस्सा है, उसका ही एक किस्म है। ठीक है, जैसे ईदगाह, स्कूल, कुतुब खाना, जो वहाँ पे देखा था इसमें ज़र्फ़। अभी इसमें मका जोड़ के इसमें ज़र्फ़ मका, मतलब ये जगह हो गया ना। वो लफ्ज़ जिससे वक्त का पता चले उसे इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। तो अब ज़मा से ज़माना हो गया, यानी वक्त हो गया, और मका से हो गया जगह का। तो इसलिए वो जो है इसमें ज़र्फ़ की जो
जो एक किस्म है जिसमें जगह के बारे में बात की जा रही है, तो वो हो गया इसमें ज़र्फ़ जम मकान। और जब वक्त की बात होगी तो इसमें ज़र्फ़ ज़मा की बात आ जाएगी। तो जैसे सुबह, दोपहर, कल, परसों वगैरह, ये सब वक्त के बारे में बात की जा रही है। तो ये इस तरह से कुछ इकसाम है। लेकिन आपको मेन जो याद रखना है, अगर आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं इसमें और इसमें किस्में, तो आप इसमें के बारे में बता दीजिए, और ये जो किस्में हैं इन सब पाँचों के बारे में खास कर आप इसको बता दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, आप जानते हैं, हम खाली इसको रिवीजन कराने इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बता रहे हैं। आपको तो ये सब चीज़ों के बारे में पता ही है। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हम बात करेंगे ज़मीर की, यानी ज़मीर और उसकी कितनी किस्में हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम आपसे लेते हैं अलविदा। अल्लाह हाफ़िज़।